उमेश यादव साहब, आइए जल्दी से अपने विषय में बताइए। क्या आपने नोट बनाए, क्या सीखा उससे, और क्या अपने जीवन में आप उतारने जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। 200 फीट पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम उमेश यादव और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे अपलायंस सर एस बी पांडे सर हैं। सर जो अमरपाल पटेल सर का ट्रिपल टी हुआ मुझे फर्स्ट टाइम मिला। और ट्रिपल टी तो कई बार सुना था लेकिन इसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं। लेकिन सर पूरा मैंने नोट बनाया है एक एक पॉइंट सर का। और इसमें सबसे अच्छा जो स्टार्टिंग में सर लगा फोकस का। क्योंकि हम सब कुछ तो करते हैं कंटिन्यू उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जैसे चाहे मीटिंग में बैठने का लेके हो गया चाहे मॉर्निंग मीटिंग का हो गया। तो ये मैंने बहुत अच्छा सीखा सर कि फोकस बना के रहना है इसमें। और सर एक अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो सबसे अच्छा लगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हम जब हम अपने काम को ये समझ पाएंगे ये जरूरी है कि नहीं, तब उसके आगे उस पर हम फोकस बना पाएंगे सर। और सर दूसरा पॉइंट सबसे अच्छा मुझे लगा, जन्मजात कुछ भी प्रस्तुत अ, ये जन्म से कोई प्रस्तुत करता नहीं होता। क्योंकि हम दूसरे को देख के एक चीज में गड़बड़ ये हो जाते हैं सर कि ये बहुत अच्छा कर पा रहा है हम नहीं कर पाएंगे। तो ये दो पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा सर और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया, बेटे, बहुत बढ़िया। अच्छे पॉइंट बताए आपने। थैंक यू जिते सर। जितेंद्र मौर्य साहब, कृपया अपना म्यूट कर लीजिएगा और हैंड ऑन कर लीजिएगा, उमेश जी। थैंक यू सर। जी गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे जितेंद्र मौर्य, गोपीगंज भदोही से। गार्जियन एलवी सर हैं सर। अभी कुछ पॉइंट सर ने भी कवर किए जिनको मैंने भी टच आउट किया था। और इम्पोर्टेंट स्लाइड में ही सर एक पॉइंट कल हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करी और कल से मैं इस पे एक्शन भी कर रहा हूँ। ट्रिपल टी को लेकर के सर बातचीत हो रही है हमारी टीम से। इम्पोर्टेंट स्लाइड में सर मैंने दो चीजें उनको समझाई। एक होती सर, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। किसी भी काम को हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सर वो हमें बेहतर कर। जैसे अभी एक लाइन सर ने बोली, उमेश जी ने, कि कोई भी जन्मजात यहाँ पे प्रेजेंटर नहीं होता। या भी किसी भी सक्सेस में देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अभी तक जो भी सफल है वो जन्म से सफल नहीं हुए। जन्म लेने के बाद हमने जो एजुकेशन ली, ट्रेनिंग ली, या फिर हम एजुकेशन फील्ड से नहीं है फिर भी एक परफेक्ट कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जिस भी काम को करके हमारा घर चलता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हमने सर प्रैक्टिस करके किया। दूसरा होता है सर रिहर्सल। रिहर्सल मतलब जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज को करने को तो बार बार उसकी रिहर्सल, मतलब जब हम स्टार्ट कर रहे थे सर तो मुझे याद आ रहा था जब कल सर सेशन कर रहे थे, कई बार हमारे ग्रेट मेंटर जो हमारे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, मिस्टर अमित मौर्य जी ने, वो सर मुझे खड़ा करके बोलने की जो प्रक्रिया सिखाते थे, बताते थे, वो हमारी वो मैं कल समझ रहा था कि मेरा यही रिहर्सल था। और उस रिहर्सल को करते करते जब हमने इसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया तब मैं जाकर के एक बेस्ट प्रेजेंटर बना जो इंपॉर्टेंट स्लाइड की तीन चीजों को सर बहुत ही सुपीरियर कवर करता है। तो इतनी अच्छे सेशन के लिए सर मैंने पूरा सेशन सर नोट्स बनाया हुआ है। लास्ट के कुछ स्लाइड को सर वो लिख नहीं पा रहे तो मैंने स्क्रीनशॉट रखा। और मैं इस सेशन के लिए सर को मतलब समझ लीजिए सर दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि उन्होंने इतना ग्रेट सेशन दिया। और सर आपको इसलिए धन्यवाद दे दूंगा क्योंकि उस दिन के सर जो नियम फॉलो किए गए थे वो भी बहुत अच्छे थे। मैं चाहता हूं सर इस सेशन के लिए, ऐसे सेशन के लिए ऐसे कंडीशन जरूर बनाए जाएं ताकि लोग उसको बेहतर तरीके से अटेंड करना है कर पाए। नहीं तो लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं सर बट रहते नहीं सेशन में। विथ दिस थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। हालांकि नियम को पालन कराते समय मुझे पहली बार जीवन में मतलब दुख भी हो रहा था। मैं सख्त बहुत हूँ, लेकिन उस दिन की सख्ती करते समय मुझे बहुत विशेष दुख हो रहा था, क्योंकि 342 लोगों को रिमूव करना चलते सेशन, और वो भी इतने इम्पोर्टेंट सेशन में से। मेरे लिए बड़ा दुख भरा था। लेकिन मैं ये जानता था कि नियम नियम है। उसमें कुछ हमारे सीनियर साथी भी फंसे। मतलब 6 तो क्राउन एंड अब थे, स्टार एंड अब में बहुत सारे थे। तो मतलब मेरे अजीज अजीज कई लोग, मैंने दिल से जिन्हें प्यार करता हूँ, वो सब उसमें फंसे। लेकिन मुझे लास्ट में इस बात की खुशी थी कि एक भी कैमरा ऑफ वाला उस सेशन में नहीं बचा था। वो 300 के 300 कैमरे ऑन थे, मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उस सेशन पर गुरुजी की बहुत विशेष नजर थी, और उन कैमरे ऑन करने वालों पर भी उनकी नजरें थी, कौन कौन करे हुए है, कौन कौन नहीं। चलिए, अब मैं आदरणीय जगत बहादुर सबसे कहूंगा, अब जो लोग हैंडरेज करें, नए लोग, उनको तुरंत ही आप हैंड डाउन कर दें, उनको हैंडरेज करने का अधिकार मत दीजिएगा। आपको कोर्स में ओके रखेंगे। सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। वेरी मच।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, उससे अलावा किसी को नहीं सुनना है हमें। राजेश कुमार सर, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। राजेश कुमार, मध्य प्रदेश से सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जैसे सर ने ट्रिपल टी के माध्यम से जो सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को उसको हम लोग जिया कि जो बताया कि हम लोग जाते हैं मीटिंग में तो अपने ड्रेस कोड के साथ नहीं, कभी ऐसे निकल जाते हैं कि जा रहे हैं अपने लोगों से मिलने। तो ड्रेस कोड का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव मतलब सर ने बताया कि क्यों क्यों बढ़ता है। और अपने जिस बारे में जिनको बताना जाना, जिस वस्तु के बारे में बताना जाना उसके प्रॉपर तरह से नॉलेज होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात वहां पे सर अपने बताया कि अगर हम जिसके पास जा रहे हैं प्रॉपर अपने तैयारी के साथ जाएं, जैसे अपने टूल्स जो अपने पास है, जो अपने डायरेक्ट सेलिंग में जो अपने टूल्स हैं, जो स्टेज के माध्यम से उसको। और सर ये सर बताया कि जैसे हम लोग कभी भी हम लोग को मिलता है स्टेज पे अगर बोलने के लिए, तो सर उसमें बताया कि कितने दूरियां पे माइक रखनी चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, तो किस एंगल में आंख से आंख में क्या कनेक्टिविटी होती है हम लोग नहीं देखते थे, नीचे ऊपर देखते थे। और उसको सही तरीके से आंख की जो आई की कांटेक्ट है उसको हम लोग नहीं समझते थे। लेकिन त्रिपट के माध्यम से सर ये हमको समझ में आई कि नहीं, आंख से जो अपना वो नेत्र जो होता है सामने से बैठने से उनको कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और किस एंगल में कैसे हमको बैठना चाहिए। ये सबसे बड़ी सर ने जो बताया बहुत अच्छा लगा सर। और अपने आप में मैं उसको मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैंने जिया, देखा ट्रिपल टी के माध्यम से कि क्या हमारे अंदर बदलाव करनी चाहिए। मैं उसको सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे मीटिंग लाते हैं सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे अगर मिलता रहे सर हम लोग तो मान लीजिए हम लोग का जीवन धन्य हो जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उसमें बेहतरीन चीजों को दोबारा से हाईलाइट किया। और सेशन तो मिलते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इसी का नाम है कि किसी के होने, किसी के ना होने से दुनिया रुके ना। तो अब ये परंपरा एक बार शुरू हो गई ना मॉर्निंग सेशन की, तो जब तक हम जीवित हैं तब तक तो लगे ही हुए हैं, और नहीं होंगे तो हमारी जगह है। और लोग डटेंगे आके हमसे, बढ़िया बढ़िया लोग आके डटेंगे, तो आगे तो चलता रहेगा सब सिलसिला। ये आने बिल्कुल वाली सर, पीढ़ियों तक के लिए है भाई। जो आपका कमिटमेंट है सर यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने जो कमिटमेंट करते हैं पूरा करते हैं सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम मेरे भाई, वेलकम। चलिए, अब चल रहे हैं राजू उदयपुर, रानी उदयपुर, रानी जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर। परसों वाले सीजन में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे 3 महीने हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए, और मेरी अपलाइन है रेनू मैम। और मेरे ऊपर पूरी कोशिश वो भी कर रहे हैं सिखाने की, बट मुझसे हो नहीं रहा है ये सब कुछ। ज्यादातर मैं सो जाती हूँ। देखती हूँ मैं मॉर्निंग सीजन में भी मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ, उसके बाद कभी नींद आती है फिर सुनती हूँ, क्योंकि कैमरा ऑफ रहता है। उसके बाद नींद आ जाती है टेंशन फ्री होके। पर नींद उड़ गई परसों वाले दिन जब भी इसको सुना, उसके बाद नींद उड़ गई। और मैं इस बात को 2 बार सुन चुकी हूँ कि जितनी आगे जितने लोग बैठे हैं, आपको सभी पे नजर रखनी है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं स्टेज पे, तो ये चीज सबसे अच्छी उन्होंने बताई कि आपको कैसे नजर रखनी है। जेड बनाना है, एक जेड बना के नजर रखनी है। गुड। और बहुत सारी चीजें थी सीखने के लिए। तो थैंक यू सर, और अमपाल सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने पूरे नोट बनाए हैं, स्क्रीनशॉट भी लिया है, मुझे अलग से भी पूरा तैयार करना है अभी। पर आरके सर यहाँ आए हुए हैं तो इसलिए हम बिजी हैं थोड़ा अभी। सो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। एक आपने बहुत अच्छी बात अभी सबके सामने स्वीकार की कि कैमरा बंद होता था तो फिर हम सो जाते थे। और अंदर खाने की बात यह है कि जितने लोग ये कैमरा बंद करे हुए ना, ये सब सो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है मेरी आवाज में लोरी सुना रहा हूँ, बब्बा लोरी सुना रहे हैं बब्बा। तो मुझे ये बात का एहसास तो पहले से था, क्योंकि मैंने एक बार देखा ना, मेरी बेटियां, उनको एक ट्रेनर आया हुआ था जो कंपनी ने लाखों रुपए खर्च करके ट्रेनर को बनाया हुआ था, कंपनी ने, इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए मेरे। अब इन लोगों ने वो ऑन किया और ये सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे। मैंने, क्या हुआ? बोले चल रहा है। मैंने, "हैं?" मुझे उसी समय से समझ में आ गई, ये लाखों रुपए बर्बाद कर दिए कंपनी के इन लोगों ने। अगर इन्हें ससुरों को बता ही देते ये हम सोए जाएंगे तो वो लाखों रुपए तो बच जाते कंपनी के।
उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि जो कैमरा बंद करे हुए होता है वो इस दुनिया में होता ही नहीं है, वो दूसरी दुनिया में एंजॉय कर रहा होता है। अपलाइन सोच रहा होता है कि हमारे लोग बैठे हैं। तो मैं चूंकि समझ चुका, तो मैं किसी अपलाइन को धोखे में नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि उन लोगों को ये समझ में आ जाए हमें अब इनकी जगह कोई और ढूंढना है, ये हमारे मतलब के नहीं बचे, ये है ही नहीं। आइए शुक्ला साहब, मणिशंकर शुक्ला साहब, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर वो तो हम तो बहुत लकी थे कि जो कि उसमें हम जग रहे थे और हमने अपना कैमरा ऑन किया था, सब कुछ था, तो आपने हमको मौका दिया सर। और हम सर ये बहुत प्रभावित हुए इससे, जो हम हालांकि हम तो बहुत सीएनटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्लान और प्रोडक्ट का आपने जो इन्होंने बताया था सर ने, टेस्टिमोनियल आप प्रोडक्ट को बिलीव करने के लिए होता है, जिससे कि लोग जो है इफेक्टिव होते हैं और मतलब ये लाइटर मोड में नहीं रहते हैं। तो ये तो दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे अच्छा लगा अमरपाल सर का, कि उन्होंने जो बताया कि प्रमोटिंग इवेंट जो होता है वो विल पावर के लिए और स्किल पावर के लिए दोनों होता है अलग अलग। तो जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे कुछ लोग हैं ज्वाइन कराए और उनको जो हाई टू डू में डाल दिए, टीटी में डाल दिए। तो पहला जो उन्होंने बताया, मीट सक्सेसफुल लीडर, सीएनटी, सीएसएस, एसटीएम और रीड इंस्पायरिंग बुक्स। तो हम लोग ये गलती करते थे कि नए लोगों को जो है उल्टा पुल्टा हम लोग घुस कर देते थे। जैसे होता नहीं था कि टिकट ले लिया, जाओ घुस जाओ चले जाओ, उसके समझ में आ रहा नहीं। बहुत ही इंस्पायरिंग पॉइंट था सर अमरपाल जी का सर। और इसके हट के सर एक थोड़ा, अगर एक एक मिनट टाइम दे तो एक बात और बोलना चाहते हैं सर, जी अगर बताइए, हुक्म करें तो सर। बताएं बताएं। सर जो आप बार बार बोलते हैं कि हम बहुत वो हैं, हमको गिल्टी हो रही, हमने कैमरे बंद कर दिए, वो कर दिए, ये सर देखिए सर, ये डिसिप्लिन है। हमको याद है जब हम जीएम थे वहां पे, तो हमारी गाड़ी जो है जा रही थी, फैक्ट्री के अंदर घुस रही थी, तो वहां पे नियम था कि जीएम जो है वो 9 बजे जाएगा और एम्प्लॉय लोग 8 बजे जाएंगे। लेकिन नया दरबान आया, उसने जो है दरवाजा बंद कर दिया और हमारा भी दरवाजा नहीं खोला। तो हमने फिर डायरेक्टर को फोन किया कि आज छुट्टी है क्या। तो उसने जो है उसको जो है डांट लगाई दरबान को, वो खुद आ गए वहां पे, अरे सारी सर सारी सर। हमने कहा नहीं नहीं, उसने एक नियम का पालन किया, आपने बताया नहीं कि जीएम साहब जो 9 बजे आएंगे। तो आपने जो सर ये नियम बनाए हैं वो हमको बहुत अच्छे लगे, ठीक है। लेकिन उसमें सर वो सारी और गिल्टी की बात नहीं, आप हम लोग के गार्जियन है सर। आप डिसिप्लिन बना, अगर नहीं बनाएंगे तो ये मीटिंग चल नहीं पाएगी सर। हम बहुत ही खुश हुए, आपने जो काम किया चाहे जिस लेवल का हो उसका शट डाउन कर दो, फिर सब खुश हो जाएंगे। और सर हमको एक चीज और याद आ रहा है इसके अपवाद में, कि जब हम लोग, याद होगा सर, जब हम लोग पढ़ते थे पहले मिट्टी का तेल मिलता था, ढिबरी में पढ़ते थे। तो उसमें कंट्रोल में जब मिट्टी का तेल नहीं मिलता था तो हम लोग खुश होते थे, चलो आज मिट्टी का तेल नहीं, आज चलो सोया जाए, आज पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि खाना बनाएंगे कि पढ़ाएंगे हम लोग। तो वो लोग भी खुश हुए होंगे कि चलो आज तो सर ने हमको आउट कर दिया, चलो आज तान के सो। तो सर ये हमारे मन में आया, इसलिए हमने बोल दिया सर, डिसिप्लिन आप मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर, हम आपको बहुत ही लाइक करते हैं सर। आप हमारे गार्जियन नहीं, हमारे सुपर गार्जियन है। थैंक यू सर। लव यू सर, लव यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर सर, आइए, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी, मेरा नाम गुड सरिता सिंह है। गुड मैं मॉर्निंग। प्रेम से बिलोंग करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोगों को सिखाते हैं और जो आप बताते हैं, इससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है सर। लेकिन और अभी तो, सर अभी अभी तो मेरे सिखाने की बात ही नहीं हो रही। अभी तो ग्रेट लीडर अमरपाल सर से जो सीखी है उसके विषय में बताइए हमें थोड़ा सा। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे हम कहीं मीटिंग कराते हैं तो घर में तो किसी के जाते हैं बैठा देते हैं, तो अमरपाल सर बताएं कि जब भी अपने अपलाइन को ले जाएं तो दरवाजे के पीछे बैठाएं, क्योंकि दरवाजे कहीं भी बैठा देते हैं, कोई आता है दरवाजा बार बार खोलता है तो सर उसका ध्यान उधर ही रहता है। तो ये सर बताएं कि दरवाजे के आप पीछे आप बैठाएं। आप रुकिए रुकिए रुकिए। आप ये बात को सही से बताइए, क्योंकि आपकी बात से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अपलाइन को ले जाके दरवाजे के पीछे छिपा देना है, ढुका नहीं देना है, सर, धप्पी, आइस पाइस खेलना, क्या करना है वो थोड़ा समझाइए, क्या सीखिए आप। सर जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं
तो दरवाजा अगर सामने है तो अपने अपलाइन को दरवाजे के पास चेयर रख के बैठाना है सर, जिससे किसी को भी। जैसे चौकीदारी की तरह, नहीं सर। मतलब चौकीदार कोई अंदर आ ना जाए ऐसे, मतलब दरवाजे पे उसकी डाल दो, आप लोग अंदर बैठेंगे, ऐसा? नहीं सर। हाँ, फिर कैसे, वो समझाओ ना। आपको सर आता है, देखो मुझे मालूम है, लेकिन आप सही से समझाओगी तो। ये बहुत सारे भोले वाले लोग बैठे हैं, ये आपसे सीख रहे हैं। आपने क्या सीखा बताइए। अब मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा हूँ, पहले तो समझो मेरी बहन। मैं आपको जब उस पॉइंट तक ले जाना चाह रहा हूँ कि आप सही से बता सको। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि दरवाजे के मतलब कि एकदम मेन दरवाजे के पास बैठाना चाहिए। और सर बोले कि जब भी हम स्टेज पे जाएं तो माइक 2.5 इंच की दूरी पे होना चाहिए। ड्रेस अपना सही से, अगर हम कहीं भी मीटिंग करने जाते हैं तो कोई ड्रेस नहीं, अच्छा प्रेस हुआ साफ ड्रेस पहन के जाना चाहिए सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा सा उसमें मदद कर दूं। जी सर। जो आप समझाना चाह रही हैं वो शायद ये है कि जब भी कहीं पर मीटिंग लगाई जा रही है, तो जैसे गेट मेरा ये सामने है, जी अब सर। इधर मुंह उधर मुंह करके मेरे लोग बैठे हुए हैं आने वाले। तो जब भी दरवाजे से कोई घुसेगा तो सबका ध्यान उधर जाएगा, अपलाइन जी की ओर सर। छोड़ देंगे, सब उधर देखेंगे। तो इधर अगर हमने अपलाइन को बैठा दिया, तो जो भी आएगा वो अपलाइन तो देख रहे हैं उन्हें, लेकिन वो लोग को पता नहीं कौन आ गया पीछे से चुपचाप बैठ गया, है ना? तो मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो जो लोग मेहमान आए हुए हैं, आपके गेस्ट आए हुए हैं बैठने के लिए, उनका मुंह इस तरफ होना चाहिए कि अगर दरवाजे से कोई आ रहा है तो वो बार बार उधर ना देखे, डिस्टर्ब ना हो। यही कहना चाह रही हो आप? जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया बताती हैं। धन्यवाद बहन। थैंक यू सर। आइए, पान कर लीजिए, आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पान के निषाद है। मैं बंधवा मेजा से बिलोंग करती हूँ। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी हैं, श्री कुंवर सर जी। सर मैंने भी अमरपाल सर जी का पूरा सेशन अटेंड किया, शुरू से लेके अंत तक मैं भी रही सर। मैंने भी सीखा, उसमें मैंने भी जिया। ट्रेन द ट्रेनर, प्रशिक्षित को प्रशिक्षित करना। सर पहली बार मैंने भी ये वर्ड सुना, बहुत अच्छा लगा, सीखा मैंने भी, क्योंकि सीखने के साथ साथ उसे जीवन में रियल में उतारना है। जैसे फोकस, क्योंकि हमारे पास 19 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसमें से 2 या 3 चुनाव हम कर सकते हैं। उस पे फोकस हमारा रहना चाहिए, किस पे हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस पे हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के अलावा सर स्वयं पे विश्वास, क्योंकि सर मनुष्य सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट, सबसे मुझे क्लिक ये शब्द हुआ, अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। क्योंकि हमें अभ्यास लगातार करना चाहिए, ये हमारे जीवन में अभ्यास जब हम करते हैं तो मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। और सर जैसे कभी कभी होता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वह कर सकता है, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि कोई जन्म से ही, क्योंकि सफल व्यक्ति जितने भी हैं कोई जन्म से ही नहीं है, उन्होंने सीखा है सर। तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं भी कर सकती हूँ। और मीटिंग में सर हमेशा फोकस होना चाहिए। और जैसे सर नॉलेज, ड्रेस, क्योंकि ड्रेस बहुत जरूरी है, ड्रेस होना चाहिए। और हमारा जो बोलने का तरीका होना चाहिए। जैसे सर ने बोल के बताया भी, उन्होंने सर जी ने, कि हम जब बोलते हैं, एक अगर सांस में बोलते हैं तो हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और जब हम वही शब्द पॉज दे के बोलते हैं तो उसमें डिफरेंस हो जाता है, उसमें अंतर भी हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी व्यक्ति समझ सकता है। जब डायरेक्ट हम एक ही सांस में बोलते हैं, एक ही लैंग्वेज में, एक ही साथ में, तो ये क्या होता है, लोग, सामने वाला हमारे शब्द को नहीं समझ पाता है। लेकिन शब्दों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने सर से कल सीखा, मैं भी अपने लाइफ में ये उतारने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा सर अभ्यास, ये मुझे 2 शब्द बहुत क्लिक किए हैं। अब अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बना सकता है, तो हमें अभ्यास लगातार करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया आपने पंकज जी। अभी किसी ने मैसेज लिखा है कि कल मैं नहीं बोल पाया था, कि अब मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, उन सबको ही मौका मिल रहा है एक समय, जो कल नहीं बोल पाए थे। लेकिन सुबह का सेशन जैसे शुरू करते हैं, वैसे ही आपको आना होता है। नियम इस के नियम है ना। तो जो एक वीडियो आज हम लोगों ने सुबह चलाया था,
उस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है, जो बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो चलाया था, हम उनको मौका दे देंगे। और जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, यानी कि वो टाइम पर नहीं आए थे आज के दिन, नियम बहुत सख्त है। मैं किसी भी हालत में ढील नहीं डालना चाहता इस नियमों में। तो मौका नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम इस बात का आभास होगा कि हमने परसों भले वीडियो ऑन करके बैठ लिए थे पूरे सेशन में, लेकिन आज हमने मॉर्निंग सेशन की वैल्यू को नहीं समझा, हम टाइम पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कभी ऐसा होता है कि मेरा सेशन 1 मिनट भी लेट हो जाए? अगर नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ आप घड़ी मिला लें मेरे टाइम से टाइम, मैं लेट ना हूँ। ऐसा आप क्यों नहीं करते कि जैसे ही मैं ऑन करूँ सबसे पहले मुझे आपकी शक्ल नजर आए? हाँ, ऐसा खेल सकते हैं ना हम लोग मिलकर। मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि जैसे ही 600-700 लोग होते हैं, जैसे ही मैं ऑन करूं 1 मिनट के अंदर 700 के 700 आ जाए स्क्रीन पर। मैं ये अपेक्षा करता हूं आपसे, लेकिन 18 लोग होते हैं। उन 18 लोगों के लिए मैं सेशन शुरू कर रहा होता हूँ, शुरू में क्या बोल रहा होता हूँ आपको तो पता भी नहीं। तो ये भी मुझे बेइज्जत करने वाली बात है, मुझे अपमान महसूस होता है उस समय कि आप मेरे लिए टाइम पर नहीं आ रहे हैं। सॉरी। आइए बलराम सर, स्वागत है डियर सर। सर आज लाइट पीछे से आ रही है सर आपकी, क्या बात है? चेहरा थोड़ा सा चलिए लाइट की तरफ करिए, आपका इतना सुंदर चेहरा देख के हम तबीयत खुश हो जाती है हमारी। अरे वाह, स्मार्ट बॉय। अभी आ रहा है सर लाइट। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर। जय हो आपकी। सुबह मीटिंग में जो ज्वाइन हुआ है सब साथी लोग को प्रणाम भी करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। अमरजी गुरुजीले सिकाएको यो ट्रिपल टी मलाई चाहिँ यति राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ सिकेर सिकाउने, प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने, सिकेर सिकाउने कुराहरू रहेछ यसमा। धेरै कुराहरूको चाहिँ यसमा नलेज भयो। पहिला सिक्ने अनि सिकाउने कुराहरू भयो, अनि प्रोडक्टको बारेमा फोकस गर्ने कुराहरू भयो, अनि ड्रेस र अनुशासनमा रहने कुराहरू भयो, समयको ध्यान राख्ने, बोली प्रष्ट र भाव बुझ्नुपर्ने हुने रहेछ, बोलीमा नम्रता हुनु पर्यो, अनि बोल्दा बीचमा विराम लिने र जुन चाहिँ मुख्य बिन्दु छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्ने, बोल्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट गर्ने, अनि उसको भाव के हो त्यो भावसँग बोलेर त्यसको चाहिँ प्रष्ट वक्ता बन्न सक्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्ने। यो बुँदाहरू धेरै छन्, अब मैले 8-10 वटा बुँदाहरूमा चाहिँ यो कुराहरू भने, समय सबैलाई बराबर दिन पर्यो। ये कुराहरू धेरै कुराहरू सिकियो सर। आप बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा तो हिज्जे करके हम भी सुन गए कि आवाज में मुलायम होना चाहिए, और आवाज में मतलब समरसता होनी चाहिए, समय का पालन करना चाहिए, और बाकी सारी चीजें जो हैं थोड़ी थोड़ी हम समझ भी गए। अब नेपाली सीख जाऊंगा मैं धीरे धीरे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। ओके सर। एसपी वैसे साहब, आइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल पर डे। वेलकम एसपी डियर। मध्य प्रदेश सिंगरौली से। सर का, अमर सर का विशेष बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रिपल टी के बारे में हमने भी सुना था, लेकिन पहली बार अटेंड किया, वो भी जूम पे। और सर काफ़ी सारी चीज़ें नोट्स किया है, बनाया है। इसमें सर का जो फोकस समझ में आया कि हमें जिस काम मतलब इतने सारे कैटेगरी हैं हमारे पास, तो हमें फोकस करना है कि किन कैटेगरी पे काम करना है और उसकी विशेष तैयारी करनी है, ताकि हम जब फील्ड में जाएं तो कोई भी सवाल उठे तो हम संतुष्ट कर पाएं सामने वाले व्यक्ति को, तब हम सेल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। ये समझ में आया। दूसरा सर, अभ्यास। अगर कोई भी इंसान जन्म से कंपनी पे करना है और अपने अपलाइन पे करना है, ये विश्वास करना पड़ेगा। एक जो सर इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन में सर के 20-21 पॉइंट हमने लिखे हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो हमसे बार बार मिस्टेक होती थी सर, एक बताएं ड्रेस के विषय में लेकर के। ड्रेस हमारा एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि ड्रेस हमारा सामने वाले को इम्प्रेस करता है। दूसरा,
आई टू कांटेक्ट, यानी हम मीटिंग में बैठते थे, कभी हमें बोलने का मौका मिलता था तो ये समझ में नहीं आता था कि हम कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो वहाँ पे जेट बनाने की सर ने बात की थी, ताकि हम पूरा कवर कर सकें उस मीटिंग को और लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी ओर। तो जेट बना करके हम मीटिंग को प्रेजेंट करें, मीटिंग में वो प्रेजेंट करें। स्टिक टू स्लाइड, यानी कि जो स्लाइड हमारी है हम उस स्लाइड पे हमेशा रहें, स्लाइड भटकाव हमारे अंदर ना हो, स्लाइड टू स्लाइड बात करेंगे तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर। और हमेशा सही शब्दों का चुनाव करना है। और तीसरा सर, एक चीज सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें कभी भी मीटिंग के दौरान पॉलिटिकल बात चीजें नहीं लानी है। अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो हम उसे बिल्कुल मतलब उसको अवॉइड करें, पॉलिटिकल चीजें अपने उसमें नहीं करना है। सेल द इवेंट, सर एक कमी मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं इवेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से सेल नहीं कर पाता हूँ, उसे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है सर। ये काफी सारी चीजें समझ में आई सर। तो सर का एक बार दोबारा हृदय से धन्यवाद। उसे दोबारा इसके ऊपर मुझे काम करना है सर। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट आपने नोट किए हैं। गुड। जीवन प्रसाद जी, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। सबसे पहले तो अमरपाल पटेल सर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जे आपके बदौलत ही हम लोग बहुत चीज सीख पाते हैं सर ना, वैसे हम काम करते हैं। उस ट्रिपल टी का ट्रेनिंग हम नहीं लिए थे सर, जे कैसे इस ट्रिपल टी के बारे में मतलब शिक्षक को कैसे शिक्षित करे। तो उससे अब क्या है ना, हम लोग जो भी काम करते हैं सर उसमें फोकस नहीं होने की वजह से उस चीज में हम लोग को सफलता नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन होके काम करना जरूरी है। अब रहा कि जे कोई अकेले काम करता है और वही काम को यदि मल्टीप्लाई से काम करता है, जैसे कि अपने जैसन लोग तैयारी करता है, तो उसका उतना बड़ा मल्टीप्लाई होते जाता है। सर ने दिखाया है कि जे आप मानो 6,000 का सेल करते हैं तो आप अकेले हैं, मगर वही चीज यदि आप 10 आदमी करते हैं तो 60,000 हो जाता है। यदि वही चीज 50 आदमी सीख जाता है कराते हैं तो 3 लाख हो जाता है। और वही चीज आप यदि 100 आदमी करते हैं तो 6 लाख होता है। तो सबसे पहले आप जो है ना उसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले अपना सीखिए, हाँ, तब दूसरों को सिखाइए। अब रहा कि जे इसमें बहुत ऐसे चीज सब दिया गया है कि जे जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तो हम लोग से मिस्टेक क्या हो जाता है कि जे राजनीतिक या कोई चीज बात होता है तो उस चीज में उस चीज के बारे में फिर भाषण करना शुरू करते, वो चीज नहीं करना चाहिए। और मीटिंग के दौरान में जब भी कोई चीज आप बताते हैं तो वो चीज एक्साइटमेंट, जोश और जुनून के साथ बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ चीज जो है हम लोग पॉज दे के बात करते हैं, कोई चीज नन पॉज दे के बात करते हैं, वो चीज को मद्देनजर करते हुए ही बात करना चाहिए। और जितना जो सिस्टम दिखाया उसी सिस्टम के ही अनुसार ही बात करना चाहिए, उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी लोग बोलते बोलते गलत चीज वहां पर कहाँ कहाँ से चीज आ जाता है, वो चीज सब नहीं आना चाहिए। और मीटिंग के दौरान में सर्वो वो क्या कहता है शायरी तायरी जो देता रहता है, वो चीज सब नहीं होना चाहिए। ये चीज हमको अच्छा लगा सर। हाँ, और ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे तो सर बहुत चीज बताए हैं सर, हम भी पॉइंट के नोट किए हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, जीवन प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब मन कर रहा है आपको देखते रहे। बहुत बढ़िया, मतलब आई लव यू, बहुत अच्छे लग थैंक यू रहे वेरी मच सर। हैं। बहुत ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब ना अंदर से आप बड़ा शुद्ध व्यक्तित्व, आपके चेहरे से झलक रहा है कि आप एक ना शुद्ध शुद्ध व्यक्तित्व हो। आप जैसे बाहर से दिख रहे हो वैसे ही आप अंदर तक हो। और जैसा ये दिख रहा है वैसा ही जब हम लोग कहीं मीटिंग करने जाते हैं तो वो भी सामने वाला व्यक्ति हमें अंदर तक देख रहा होता है। यही सब कुछ ग्रेट लीडर अमरपाल सर उस दिन हमें सिखाने का प्रयास कर रहे थे।
हमें अपनी कैसी कपड़े रखने हैं, कैसे बाल रखने हैं, कैसे जूते रखने हैं, कैसे बैग रखना है, कैसे अपने अपने हमें टूल्स रखने हैं, कैसे हमारे चेहरे पे भाव रखने हैं, बोलते समय हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ये सब इतनी गहराई वाली चीजें हैं जो दुनिया में हमें बहुत कम लोग बता पाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता नहीं और हम बन गए अपलाइन। हमारे नीचे कोई ज्वाइन हो गया, ज्वाइन भले ही हमने अपनी काबिलियत से नहीं कराया था, काबिलियत से अपलाइन की करा दिया था, लेकिन अपलाइन तो हम बन गए। अब हम अपलाइन बन गए तो हमारे अंदर से एक वो निकलती है, अपलाइन पने की हुक निकलती है और हम उसे सिखाने पे डर जाते हैं। तो इसे कहते हैं बच्ची के बच्चा होना, समझे। तो सबसे पहले हमें खुद सीख के करके पहले अपना एक लाइसेंस ले लेना चाहिए कि भैया हम कुछ करने लायक हो गए नहीं हो गए, नहीं तो अभी प्रैक्टिस 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 करके अपने आप को परफेक्ट करिए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड, ओके सर, थैंक यू। शकुंतला मैम आइए, स्वागत है आपके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सबसे पहले मैं आपको अमरपाल सर जी को गुड मॉर्निंग तहे दिल से करती हूँ सर। मैं बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग तहे दिल से ही कर लो, बाकी सबकी क्या गलती है बहन हमारी। जी मैं अभी तो नई नई ज्वाइन हुई सर, यानी ट्रिपल टी का ट्रेनिंग मैं पहली बार दी, लेकिन सर इतना बढ़िया आप लोग क्लास चलाते हैं सर, एकदम लगा रहता है कि इसी में लगे रहे। सारा काम धाम छोड़ कर मैं तो लग जाती हूँ सुबह उठकर, मेरा नियम बना है बचपन से ही। मेरे पिताजी हम लोग को 4 बजे के बाद अगर उठते थे ना तो लेके डंडा लगते थे पीटने, वही आदत अभी तक हम लोग को चला रहा है सर। हमको बहुत बढ़िया। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, नहीं जितने कैमरा बंद करे बैठे वो डंडा लेके पीटने ही लगूं। वाकई में मैं अंदर से तो मेरे मन में यही चलती है, खिलखिली आती है। लेकिन जय हो आपके पिताजी की, बहुत बढ़िया, उन्हें आदत डाल दी तो अब आपकी आदत पड़ी रहेगी पूरी उम्र, है ना। पूरी उम्र पड़ी है सर, अभी भी रेगुलर मेरा 4:30 बजे बेड छोड़ेंगे नहीं तो बेचैन हो जाते हैं। मुझे छोड़कर फ्रेश हो जाना है सर, मैं आज भी वही लगातार। और आप तो मेरे पिताजी से पढ़कर हो गए। हाँ, धन्यवाद आपका बहन। अब आप ये बताइए मुझे, आपने कब ज्वाइन किया? जी मैं अगस्त में ज्वाइन की हूँ, 2 अगस्त को। एक ट्रेनिंग होती है फोल्डर ट्रेनिंग, सिस्टम फाइल की ट्रेनिंग, Y2Do की ट्रेनिंग। क्या Y2Do की ट्रेनिंग आपने अटेंड की अभी तक या नहीं? की थी सर, किसने 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 की थी वो ट्रेनिंग आपके लिए? ओ नीना से नाम है क्या? अच्छा, नीरज सर, नीलम वहाँ पे कराए थे। डॉक्टर SK वर्मा सर मेरे अप्लायर हैं, वो कराए थे सर। ना से नाम का दिमाग कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे सबके नाम याद कर लोगी। चलो, आपने लिखा था, नोट बनाए थे अभी ट्रेनिंग में परसों? जी सर, मैं पूरा मीटिंग अटेंड रेगुलर करती हूँ, पूरा मैंने नोट बना रखी हूँ सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी नोट बनाती रहती हूँ सर, जितना ऐसे बस ऐसे ही लगे रहिए, सब याद हो जाएगा आपको। अच्छा, सब समझ में आ जाएगा, बढ़िया। जी सर, इसमें कुछ मैंने ये आप लोग पर ज्यादा ध्यान दी कि आत्मनिर्भर पर आप लोगों ने जो फोकस डाला था बहुत बढ़िया हमको लगा सर। स्वयं खुद अपने आप पर विश्वास करिए और अपने कंपनी पर विश्वास करिए और अपने अपने लाइन पर। सर अगर विश्वास है तो बिजनेस है। इसको इस तरीके से लीजिए बहन जी। जी सर। जैसे आप ये मान लो कि आप इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गई हो जी। अब मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए कौन, गुरुजी जाएंगे या सचिन तेंदुलकर जाएंगे, कौन जाएगा? इसीलिए ना खुद पर पहले विश्वास करो। तो वहां पर आपके कितने भारी गुरु क्यों ना हो, कोच हो, दुनिया भर के मतलब ईश्वर हो, ऐसे आ जाओ, लेकिन वो आपको खाली सिखा ही तो सकते हैं। जी। खेलना तो आपको पड़ेगा मैदान में जाके। तो उसी तरीके से आत्मनिर्भर बनिए, सारी चीजें सीखिए और खुद करिए। अगर आप अपनी मीटिंग अपलाइन से करवा रहे हैं
तो आप अभी नहीं, मैदान में फिर वही खेल रहे हैं गुरुजी। जी जी। बहुत ये बढ़िया। चलिए, आपने बढ़िया पॉइंट नोट किया, मुझे अच्छा लगा। जी सर। आइए मनोज सिंह साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी पूरा नोट मैं भी बनाया हूँ सर, 4 पेज का नोट है। कुछ जो जल्दी में हो जाता था वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लिया हूँ। इसमें मुझको सर जो बहुत अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इसके 22 पॉइंट हैं। इजाजत हो तो पढ़ूं सर? आप 22 पॉइंट तो एक मिनट टाइम देख लूं। नहीं 22 पॉइंट नहीं, 22 बस पॉइंट पर पढ़िए, टाइम नहीं है। 1 आप मिनट उनमें से जो, लगेगा। आपने उसमें से जो ऐसा निर्णय किया कि अभी तक आप कमी करते थे, वो कमी आपने सुधारने का निर्णय किया, सिर्फ वो पॉइंट पर बोलिए। सर क्योंकि कम टाइम समय में राइट वर्ड, एक पॉइंट है 15वें उस पे, राइट वर्ड। जी। कल मैंने उसको इस्तेमाल भी किया। साइट पे एक हमारे डीजीएम साहब हैं मैकेनिकल के, उनपे उन्होंने 2 फ्लैक्स ऑयल का ऑर्डर दिया है। आज मैं ले जाके अभी सुबह सुबह ही उनको दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस यस सर। पॉइंट के विषय में जरा खुल के बताइए और लोगों को समझ में आए, वो 15वें नंबर पे आपने क्या सीखा? सर राइट वर्ड्स, जैसे कि मैं थोड़ा सा वो साइट पे आए और उनसे ऐसे ही बात करने का वो किया, तो फ्लैक्स ऑयल के बारे में चर्चा होने लगी। तो मैंने फ्लैक्स ऑयल के इम्पोर्टेंस बताई आज के दिन में, और खास तौर से अभी जो सीजन चल रहा है, हमारे हार्ट अटैक ऐसे ऐसे बच्चों को हो रहे हैं जिसकी वजह से असमय लोग वो हो जाते हैं। तो उनको मैंने काफी क्लिक किया और उन्होंने कहा कि मेरे को वो और भी एक बार लिए थे, मनु लेकिन साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी आपके माध्यम यस से ना लोगों को कुछ समझवाना चाहता हूँ, वो समझो। नहीं तो वो लोग आपसे अभी क्या सीख जाएंगे पता? फ्लैक्स फाइल के हाँ विषय में बोलना सीख जाएंगे। नहीं, अमर सर हाँ ने फ्लैक्स फाइल पे बोलना नहीं सिखाया था 15वें पॉइंट पे। उन्होंने, आपने फ्लैक्स यस पर सर, बोलते समय जो इंपॉर्टेंस बनाई है, शायद आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो। अब यस फ्लक्स के लिए कर रहे थे तो आपने वो शब्द यूज करे होंगे। आप गैनोडर्मा के लिए बोलते तो कुछ और यूज करते। आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो क्या? यस यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो वो नीड क्रिएट करते समय की बात कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हाँ सर, वो कि वही राइट वर्ड पहले ही कहाँ थे? कम समय में नपे तुले वर्ड इस्तेमाल यस करें तो यस लोगों को ज्यादा समझ में आता है सर। यस यस, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट निकल के आया कि आप अनर्गल ना बोले, आप यस सर, पॉइंट यस पे सर, रहे अपने। वेरी गुड, यस बहुत। सर, यस सर। थैंक शिवदास जी, आपका कैमरा अभी भी बंद है या लाइट गई हुई है? मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार इग्नोर कर रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। रामवती जी भी दिख नहीं रही है मुझे, तो मैं संध्या, रामवती जी आ गई हैं, रमावती जी चलिए आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। मेरा नाम रमावती पाल है और मैं सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेट गार्जियन मिस्टर अमरपाल सर, श्री काका जी हैं। सर, जो जो ट्रिपल टी का मतलब ट्रेनिंग मीटिंग हुआ है यहाँ पे सुबह के सेशन में, सर ट्रेन द ट्रेनर, प्रशिक्षक को प्रशिक्षित कैसे करें। पहला सर जी, फोकस हमें प्रोडक्ट पे करना है कि हमें जिस प्रोडक्ट पे काम करना है, चाहे वो सप्लीमेंट का रहे, चाहे वो स्किन फॉर्मूला 9 का रहे, चाहे एग्रीकल्चर का, हमें वो तीनों में से एक चॉइस करना है कि हमें किस प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करना है। उसका बढ़िया से हमें जानकारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और सर हमें ये अच्छा लगा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और कोई जन्मजात प्रस्तुत करता नहीं होता सर। हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी समय में, कोई भी उम्र में सर। और हमें सर जी बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से हमें हर चीज की जानकारी को बढ़िया से, अच्छे से, परिपूर्ण से हो जाती है सर। और सर दूसरा पॉइंट सर, बिलीफ, हमें विश्वास करना चाहिए अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कंपनी पर, अपने अपलाइन पर। और सर ये भी उन्होंने बताया कि हमें ऐसी जानकारी ले लेनी चाहिए, कोई भी सीखने का समय है, अगर वो अच्छे से
कर ले तो वो 7 दिन के अंदर वो सीख सकता है। सीखने के बाद हमें अपलाइन ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके हमें अपलाइन की मदद कम लेनी चाहिए, खुद अपने पर सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए सर। और सर हमें कहीं अगर मीटिंग में जाना है, इवेंट में, सबसे पहले हमें ड्रेस मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम फील्ड में भी उतरते हैं तो हमें ऐसा प्रोफेशनल दिखना चाहिए कि सामने वाला हमें देखे तो उसे हाँ लगे कि हाँ मतलब ये उस लायक मतलब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी फिर उन्हें हमें हमें बता रहे हैं। सर हमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमें माइक किस तरह पकड़ना चाहिए और मुंह से कितनी दूरी पर 2.5 90 अंश की कोण के अनुसार होना चाहिए। सर दूसरा है कि हमें कम बोलना चाहिए और सही शब्द बोलना चाहिए, सरल शब्द बोलना चाहिए। सर मीटिंग में अगर हम सीएनटी कर रहे हैं, जैसे स्लाइड पे दिख रहा है, स्लाइड के अनुसार बोलना चाहिए, विराम लेना चाहिए। और सर जी कोई भी चीज है जो मतलब हाईलाइट करना चाहिए, जैसे हमारे पास 350 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट, इस पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए, इस पे हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे मिस्टर गौतम वाली हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर सीएनटी करते हैं जहां जहां मतलब मेन पॉइंट होता है उसे हाईलाइट करना चाहिए। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। शिवदास जी, आप मोमबत्ती जला लो भाई, जिससे हम आपको मौका दे सके। आपका नंबर बहुत देर से हमें काटना पड़ रहा है। संध्या जी आइए, स्वागत है आपका, संध्या वर्मा जी। जी संध्या वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं वेरी गुड। संध्या वर्मा आजमगढ़ से बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी सर, मैं इसमें जो परसों का सब सुनी हूँ उसमें से सीखने के लिए कुछ कुछ बोलने में हिचकिचाहट आती है और कुछ बातें बोलने में अपने अपलाइन एसपी सर से सीखी हूँ कि आप थोड़ा तेजी से बोलिए। अब बोलने जाती हूँ तो थोड़ा हमें डर लगता है सब लोग के सामने में। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग कल परसों में बात करेंगे, आज नहीं। आज हम दूसरे सेशन पे बात कर रहे हैं कि आज क्या सीखे हैं, ठीक है? चल, जी सर। धन्यवाद आपका। सुनील कुमार जी आइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी रोज। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम सारे पॉइंट नोट किए हैं सर, कहिए तो 5 मिनट में पूरा ट्रिपल टी कर दें। मेरा भाई, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन अभी आपको ट्रिपल टी करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि कौन सी गलती आप करते थे, जो आपने आज से निर्णय करा कि अब वो गलती नहीं होगी। क्या सीखे ऐसा? सर वैसे तो हम प्रमोट नहीं कर पाते थे इवेंट को, ये हमने सीखा। और उसके साथ में सीखा सर कि जो कुछ होता है वो हम पर निर्भर करता है, या फिर जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, या जो फिर हो रहा है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। जी, ये चीजें हमने सीखा सर। कोई गलती तो नहीं करते थे अनजाने में? वही तो बता रहे हैं सर, इवेंट को कभी सेल ही नहीं करते थे, कभी नहीं। तो अब क्या निर्णय करा वो बताइए। सर डेफिनेटली इवेंट प्रमोट करेंगे, और क्या। करके दिखाइए अभी ना, करके दिखाइए इसी समय। सीएनटी होने जा रही है हमारी, संडे को सीएनटी होगी ऑनलाइन। करिए करिए, इसको प्रमोट कैसे करेंगे? ठीक है सर। तो हमारे यहाँ बस्ती में सर, कल जो है, जो हम लोग ट्रिपल टी किए हैं, कल अमर सर के ही द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग होने जा रहा है 2 दिन के लिए। ना 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 ना, मैंने जो कहा, मेरी बात को सुना नहीं आपने? मैंने क्या बताया? जो मैंने आपको टास्क दिया उसी पर रहिए, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? इसमें हम लोग ऑनलाइन सीएनटी करते हैं, नहीं करते? हाँ करते हैं सर, कब करते हैं? एवरी संडे। हाँ, तो उस संडे में जो सीएनटी करेंगे उसका प्रमोशन करके दिखाइए आप अभी। सर आप आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगले रविवार को हमारे एक बेहतरीन व्यक्तित्व आ रहे हैं, जो जिनकी वार्तालाप से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम अपने जीवन में किन किन चीजों का बहुत आसानी के साथ प्रयोग करके अपने जीवन में निरोगी और धनवान बन सकते हैं। धनवान वाली बात तो आप लोग करते नहीं हो सकते उसमें।
वेल्थ प्लान तो करते नहीं हो यार, मतलब हमें ऐसे ही सब्जी बाग दिखा के बुला लोगे और बाद में खाली प्रोडक्ट बता के भगा दोगे, क्या करोगे? हाँ तो सर अगले दिन उनसे फॉलो अप में ले लेंगे ना। अच्छा, चलिए धनवान वाली बात मत करिए, वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट की बात करिए। हम्म। ओके सर। चलो, सुनीता यादव जी जल्दी से आइए। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे सर। मैं वेरी सुनीता गुड यादव, बेसिक टीचर सुजानगंज जौनपुर से। जी। और हमारे गार्जियन जो है संजय केशरवानी सर हैं। और सर इस क्रम में मैंने पूरा नोट्स बनाया है, बहुत अच्छा लगा सर। ये पहली बार हमको ऑनलाइन मिला है, ऑफलाइन मैंने एक बार 22 में सर लिया था इलाहाबाद में, लेकिन बस उतना ध्यान नहीं दे पाए थे उस चीजों को, बहुत में कहा गया था। बट यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, जिसमें मेरा 3 पॉइंट मैं इस पे ध्यान दूंगी आगे अपने कार्य पर। जैसे एक है यहाँ पर ये स्टिक टू स्लाइड, स्लाइड पर रहते हुए आपको केवल उसकी जानकारी देना है। मैं इस पर देते हुए कभी कभी थोड़ा सी साइड हो जाती थी और चीजों में आकर व्यवहारिक बातों से जोड़कर कुछ बोलने लगती थी। इससे क्या होता था, टाइम लंबा होता था, जो बोरिंग होता है, और लोग सुनना भी ज्यादा लंबा नहीं चाहते। और दूसरा पॉइंट ये है कि नो डिस्टर्बेंस इन नेक्स्ट 1 ईयर। इस बात को पहले आप बता दीजिए, इस बात को पहले आप नोटिस करा दीजिए कि 1 घंटे तक आपको पूरी तरीके से सब जगह से शून्य होकर केवल हमारे पास आपको उपस्थित रहना है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है नो क्वेश्चन इन बिटवीन, और बीच में कभी भी कोई प्रश्न का उत्तर अगर आप देने लगते हैं तो क्या होता है, आप वो समय भी लंबा होता है, दूसरा व्यक्ति का जो है भटकाव हो जाता है, जिसके कारण हम मेन पॉइंट से हट जाते हैं। तो इन 3 चीजों पर मैं ध्यान दूंगी सर। बाकी तो सारा चीज सबने बताया है, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर धन्यवाद, पर आप लोग का सर आशीर्वाद है। खुश रहिए। बलवीर साहब आइए, बलवीर जी उदयपुर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उदयपुर से हूँ सर, और मेरे अपलाइन अमित अमित सर, रेणु मैम जी हैं, और हमारे बीच में अभी आर के सर जी आए हुए हैं सर। जी जो बहुत। जो सर ने मुझे परसों के दिन सेशन में बताया सर, तो पहला तो यही बताया है कि कहीं पर अगर अपन जा रहे हैं सर, तो पहले अपनी पोशाक को ही देख के ही वहां पर करना है। आपको अपनी गलती अगर ये करेंगे, पोशाक सही से पहन के नहीं जाएंगे, तो आपकी बात नहीं कोई मानेगा। और सर आदमी थोड़ा डाउट समझने लगता है आगे वाला सर। नहीं, अपने सर ने क्या बताया उसे छोड़ो। सर से आपने अपने अंदर क्या बदलाव करने का प्रयास किया वो बताइए, मतलब जो आपके अंदर ऐसा लगता था यार ये कमी तो मैं भी करता था, वो कमी बताइए। क्योंकि सर ने तो बहुत, सर तो सागर हैं, सर का बताओगे तो जिंदगी बीत जाएगी हम लोगों की, है ना। सर जी, हमने उसमें से चम्मच लेके गए थे, हम अपनी बाल्टी लेके गए थे, हम अपनी बताएं कि हमने क्या अपने अंदर बदलाव करने का काम किया, वो बताइए। सर मैंने अपने अंदर बदलाव यही किया है कि सर ने कहा था कि स्लाइड पर बने रहें, और वहां पर कोई सेशन चल रहा है तो वहां पे कोई मजाक और कोई प्रश्न, कोई शायरी वगैरह नहीं करनी है। स्लाइड थैंक पर यू। कैसे बने रहते हैं, मतलब वो समझाइए, स्लाइड पर बने रहने का मतलब थोड़ा सा। स्लाइड पर सर यही है कि सर जो मेरे समझ में आया सर वही मैंने लिखा है सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं और थोड़ा सा गहराई से जानना चाहता हूं कि स्लाइड पर बने रहने का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा हमें समझा दीजिए गहराई से, हम भी समझना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, उनको नहीं समझ में आया होगा स्लाइड क्या होती है, स्लाइड कहाँ मिलती है, कितने रुपए की मिलती है, तो वो थोड़ा सा बताइए। स्लाइड पर कैसे बने रहते हैं, अपने यहाँ से लेके जानी है, आ, उस पे खड़े रहना है, बैठना है, क्या करना है स्लाइड पर, कैसे, थोड़ा समझाइए। सर इतना तो मेरे को भी समझ में नहीं आया है सर। अरे मेरे भोले बलम, और भोले एक बलम, है मैं सर। भोले बलम तो कभी भूल ही गया था, बहुत दिन बाद मुझे याद आई है, आपको देख के याद आई है। सर अच्छा एक बात और कहो, एक, नहीं जी नहीं मेरी बात सुनो यार, जी सर। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपने इसको हाईलाइट कैसे कर दिया, आपने अपने जीवन में उतार कैसे लिया? जब तक हम कोई चीज समझे ही नहीं तब तक हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? जी सर, जी ये थैंक यू तो सर। आपको मैं ये तो आपको अपने अपलाइन से पूछना चाहिए था सर, बार बार को ये कह रहे थे कि स्लाइड पे थैंक रहो।
तो स्लाइड तो मेरे पास में है ही नहीं सर। ये कितने की मिलती है, कितनी बड़ी होती है, कैसे रंग की होती है, कहाँ से मिलेगी, लेके जाना पड़ेगा हर बार, या अपलाइन देते हैं? पूछना चाहिए था आपको नहीं? अच्छा एक बात सोचो, मुझे कैसे पता चला कि आपसे मुझे ये बात पूछनी है? बताओ बताओ, कहाँ चले गए? भाग गया क्या? म्यूट कर लिया क्या? कोई बात हाँ नहीं। सर। हाँ, ये बताइए, मुझे कैसे पता चला कि मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है स्लाइड वाला? वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे। सर वो पेज दूसरा खुल गया था, इसलिए सर गलती हो गई थोड़ी। ना ना, अब तो इसी पेज पे रहना है हमें। अब तो हमें स्लाइड पे ही रहना है, हमारी तो स्लाइड क्लियर हो गई। हमें ये बताइए कि हमें ये कैसे पता चला आपको देख के कि आपसे हम स्लाइड वाली बात पूछने जा रहे हैं इसे? सॉरी सर। नहीं, गलती थोड़ी करी है भाई, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आप हमसे नहीं गलतियां यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? लेकिन मन में अंदाजा लगाओ, हमने आपको कैसे घेर लिया? घेर तो लिया हमने, अब हमने कैसे घेर लिया, हमने कैसे धप्पी मार दी, कैसे आस पास कर दी आपको, वो बताओ हमें। जैसे हमने आपको देखा है। सर कल मैंने ना अनम्यूट ना, भी सुनो किया था, लेकिन वो सुनो हो नहीं पाया था सर, तो ध्यान में था उस सुनो टाइम पे सुनो सर। सुनो सुनो सुनो, जी सर। हमने अभी आपको देखा और आपके बताने के तरीके से हमें समझ में आ गया कि आपको स्लाइड का मतलब ही नहीं पता। अब जब हम इतनी दूर से बैठ के आपको जांच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, और वो अंदाजा हमारा बिल्कुल सही बैठ सकता है, तो जब आप किसी क्या मीटिंग करने जाओगे तो वो भी आपको देख के कुछ अंदाजा लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा सर। तो वो भी पकड़ लेगा कि आपको चीजों की जानकारी है अथवा नहीं है। जी सर। सहमत हो? जी। और जब वो ये समझ लेगा कि जानकारी नहीं है, तो वो आपको जानकारी देने में थोड़ी इंटरेस्ट लेगा, वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपको जी। मना करेगा, वो जी सर। आपसे कहेगा कि तुम भी कोई और काम कर लो, कहाँ फंस गए हो। जी सर। ये एक लाइव डेमो मैं आपके रूप में सारे साथियों को देने का प्रयास कर रहा था कि जैसे मैंने अभी भाई को जांच लिया इतनी दूर से बैठ के, वैसे ही आप तो आमने सामने होते हो लोगों के, आपको वो क्यों नहीं जांचे, वो आपको भी जांचते हैं। और वो उस आपकी अंदर वाली काबिलियत से अगर प्रभावित हो जाएंगे तो वो आपकी चीज को ले लेंगे, आपसे सहमत हो जाएंगे। और अगर वो आपकी काबिलियत से सहमत नहीं होंगे तो वही खेल खराब। फिर आप कहोगे लोग सुनते नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं सर। अपनी काबिलियत बढ़ाइए, ठीक है? चल, विवेकानंद जी आइए, स्वागत है आपका। विवेकानंद जी गोलू आइए। ऑप्शन आ रहा है आप पे? नहीं आ रहा है? चलिए साहब, आमिर अहमद जी आप आ जाइए। हेलो, थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग, एक एक करके बोल लीजिए। जी बोलिए, विवेकानंद जी बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अरे हेलो सर, बोलने में सबको टाइम प्रणाम लगाइए सर। भाई, बोलने में लगाइए। सर ठीक है सर। सर हमें ट्रिपल टी के बाद मैं यही पहले मैं से अपना इंटरव्यू, मेरा नाम विवेकानंद है, मैं मिर्जापुर जिले एक छोटे से गाँव रहीमपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर एस के वर्मा, डॉक्टर वर्मा है, और आपने आपने उन्हीं ट्रिपल ने टी में क्या मुझे सीखा अपने लिए, वो बताइए। सीधे सीधे मुद्दे पे आइए, ऐसे में टाइम कम है बेटा। सर मुद्दे पे आएंगे, बस एक मिनट बस, मुद्दे पे ही आएंगे। एक्चुअल में है क्या कि सर ट्रिपल टी मुझे सीखने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कैमरे ऑन करके पहले अपनी मीटिंग सुनूं। इसके बारे में ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझसे थोड़ी सी बस चाहिए, बहुत ज्यादा बस रिक्वेस्ट है प्लीज। एक्चुअल में है क्या कि डॉक्टर एस के वर्मा सर जो हैं हमारे अपलाइन, उन्होंने ही मुझे मीटिंग स्पॉन्सर किया था। मैं पहले से ही वेस्ट कर रखा था, तकरीबन 4 सालों कर क्विट किया था, और कुछ रीजन से क्विट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा इसको कर नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर एस के वर्मा जो हैं वो हमें तकरीबन 25 दिन पहले इसी मीटिंग का लिंक भेजे थे। लिंक भेजे तो बोले कि ज्वाइन करिए। उस समय मैं तकरीबन अपना काम कर रहा था, तो रात को लेट नाइट सोया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ
कि उन्होंने बताया कि नहीं करो करो। फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फोन साइड लिया। फोन साइड में रख के सुनता रहा, फिर एक पॉइंट को याद कर लिया कि मीटिंग में ये चल रहा है। तो 25 दिन तक डॉक्टर एस के वर्मा को और मीटिंग को कोसता रहा कि पता नहीं क्या मैं पहले से कर रखा हूँ, मैं भरा पड़ा था। उन चीजों को मैं हमेशा बताता था कि कर रहा हूँ किया हूँ, कुछ होगा ही नहीं। फिर मुझे परसों जब हुआ ट्रिपल टी, मुझे अपनी सारी गलतियां मुझे पता चली। मुझे ट्रिपल टी से इतना ही सीखने को मिला कि मैं अब तक क्या गलती कर रहा था, मैं अपने जीवनचर्या में कितना गलती कर रहा था। जब सर ने मुझे बताया, मैंने ट्रिपल टी में सुना सीएनटी के बारे में, सीएनटी का प्रोसेस क्या है। अब तक तो मैं केवल 3 चीजों को बता रहा था, मैं अपने ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा ईगो में भरा रहता था कि ये क्या सिखाएंगे। और अमरपाल सर को बहुत ज्यादा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये आपने रियलाइज सीखा क्या, कराया हम कि मैं अभी तक हमेशा समझ नहीं से पाए। गलतियां करता था। विवेकानंद जी, आप समझो, आपने अभी सबसे ज्यादा समय लिया है, उसके बावजूद भी हम एक पॉइंट भी आपका समझ नहीं पाए कि आपने सीखा क्या। सर मैंने बस इतना ही सीखा कि सबसे पहले मुझे सीखने के लिए एक्टिव मोड में आना होगा। गुड, सही है। एक्टिव मोड में आना होगा इतना सीख किसी लिया, भी इतना काफी है कार्य को। आपके, जैसे कि इतना अभी मैं काफी मीटिंग है। सुन रहा हूँ। मैं सहमत हूँ बेटा, इतना काफी है कि अभी आप सीखने के मोड में आइए। थैंक यू सर। और असलियत ये है कि अभी आप सीखने के मोड में नहीं थे, ये हम सहमत हैं आपके, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा। गुड। आमिर खान, आमिर आबिद साहब आइए। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, 200 पीवी पर डे। और मेरे अपलाइन का नाम है मिस्टर आफ्ताब रोशन सर, और मेरे ग्रेट गार्जियन हैं मिस्टर पी के उत्तम सर। और अगर मैं बात करूँ सर कमेंट्स करने के लिए, तो सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इतना टाइम हो चुका है कि मैं शॉर्ट में ही लूंगा। और सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप सुबह सुबह एक नोनी कैप्सूल की तरह हैं आप, जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स को खोल देते हैं हंसा हंसा के। तो थैंक यू सो मच। और बात मैं करता हूँ सर ट्रिपल टी प्रोग्राम का। तो जो परसों से चल रहा था वो एक बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग है सर। और इसमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट हमको लगता है सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि आपके पर्सनालिटी पे ही आपके मीटिंग का 70% जो ज्वाइनिंग होती है आपके पर्सनालिटी पे ही हो जाती है, राइट। और उस पर्सनालिटी पे चार चांद लगाने का काम करता है हमारा ड्रेसिंग कोड। मैं सर बहुत सारी कंपनियों को देखा हूँ जहाँ लाल पीला हरा नीला, मतलब जितने भी रंग होते हैं सबके ड्रेस कोड बन जाते हैं। लेकिन आपके देश की ऐसी पहली कि आप पूरी इंटायर इंडस्ट्री, डायरेक्ट से इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत अगर ड्रेस कोड है किसी का, तो वो वन ऑफ द बेस्ट आपके वेस्टेज इंडस्ट्री का, यानी गौतम बाली सर ने जो डिजाइन किया है। अगर आप उसे पहनते हैं सर, तो उसके बाद 70% ज्वाइनिंग ऐसे आ जाती है। बाकी 30% ज्वाइनिंग में सर मैं मानता हूँ कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जो भी आपके पास नॉलेज है। लेकिन सर अगर आपका ड्रेसिंग कोड अगर बेस्ट है तो वन ऑफ द बेस्ट है। उसके साथ ही साथ मैं इस मीटिंग के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी अपलाइन हैं उनका आपने उद्धार किया है सर। क्योंकि बहुत सारे अपलाइन अपने डाउनलाइन के पीछे भागते हैं कि ये सीख लो वो सीख लो। भाई साहब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस ट्रेनिंग ट्रिपल टी ट्रेनिंग का आप पार्ट बनवा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका डाउनलाइन सीख जाएगा। अगर इस ट्रिपल का अगर वो ट्रेनिंग का पार्ट अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मैं मान के चल लो आप कि वो फिर कभी आपसे सीखने वाला नहीं। क्योंकि ना ही मैं अमरपाल पटेल सर बन सकता हूँ अभी, क्योंकि सर उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा खासा है। उनके माध्यम से अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा है, तो हमारा सिंपल सा एक काम है कि हम अपने जितने भी डाउनलाइन हैं सबको यहाँ पे लाकर इस मीटिंग को अटेंड करवा दें। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू बहुत बढ़िया, बेहतर। सर। जी जी बोलिए, जी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक चीज सर मैं और कहना चाहूंगा कि वाकई अभी बीच में ही आप अपने आप को गिल्ट फील करा रहे थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार ऐसा हो रहा था कि दीपक सूद सर की मीटिंग हो रही थी जूम पे, राइट। और वहां पे इतने सारे लोग ऐड हो गए थे कि दीपक सूद सर को ही मतलब एंट्री नहीं मिल रही थी। यानी दीपक सूद सर परेशान हो गए थे कि यार मुझे तो एंट्री दे दो, मुझे एंट्री दे दो। लेकिन उनको भी एंट्री नहीं मिल पा रही थी। बाकी कई सारे लोगों को बाहर निकाला गया, तब उनको एंट्री मिली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी, इतनी टॉप लेवल की कंपनी के को फाउंडर बाहर जा रहे हैं, उसके बाद ईगो 1% का नहीं है। और हम यहाँ क्या करते हैं कि स्टार हो गए या गोल्ड हो गए या क्राउन हो गए, और हमारे अंदर ईगो इतना ज्यादा भर जाता है, इतना ज्यादा भर जाता है कि हमको यार हमें निकाल दिया, ऐसा हो गया, मैं क्राउन डायरेक्टर मुझे निकाल दिया। अब आप सोच के देखो आप कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर, मैं अभी एक बार नहीं कई बार दीपक सूद को डायरेक्ट कॉल किया हूँ।
और उन्होंने एक कॉल में रिंग उठाया और वो एक ही चीज बोले, भाई बोलो क्या दिक्कत आ रही है। और सर मेरा लेवल बहुत बड़ा नहीं है, मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ। मैं एक ही चीज देखता हूँ कि भाई साहब इतने बड़े कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं लोग, बिना किसी ईगो के आपका फोन कॉल रिसीव कर लेते हैं। भाई ईगो तो उनके अंदर भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इन सब सारी चीजों को हटाया, उन्होंने अपने आप को मेच्योरिटी दिखाया कि भाई मैं एक बिजनेस में हूँ और बिजनेस चलता है डिसिप्लिन से। तो डेफिनेटली सर, अगर कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन से रहेगा तो 110% वो सफल होगा। और ईगो अगर हम अपना लेवल को लेकर चलेंगे तो सर, तो वो भगवान ही मालिक है। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। आमिर साहब, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपका बोलने का ढंग बहुत बढ़िया। अपनी बात को जब आप ट्रांसफर करते तो वाह, क्या बोलते हो आप, और बिल्कुल लाइन लाइन पे रहते हो आप, टेक्निकल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवदास जी, बीच में आपको मौका मिल रहा था लेकिन आपका कैमरा सही नहीं था। दोबारा तो हैंड रेज कीजिए जल्दी से, शायद आपने मैसेज किया है कि आप दूसरे मोबाइल से आ गए हैं। शिवदास जी जल्दी से हैंड रेज कीजिए। और अभी शिवदास जी नहीं है, इसे कहते हैं। रहे हैं सर, दिख नहीं रहे। चलिए, आ अब मैं उन गए जी। साथियों से कहूंगा वो लोग हैंड रेज करें जिनको आज भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया, कल भी नहीं मिल पाया, और वो पूरे सेशन में अटेंड थे। वो सारे लोग जिनके हम लोग अभी हैंड डाउन कर रहे थे बार 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 बार, जिसमें विश्राम साहब एक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिनको बोलना था आज और वो बोल नहीं पाए। वो सारे लोग हैंड रेज कर दें। गुड, जल्दी से मौका है, जल्दी से कर दीजिए। देखिए मैं एक बार पूरा स्क्रीन पे ले लूं सबको। गुड, अरे वाह, बहुत सारे हमारे दिग्गज साथी हैं इसमें। 34-35 नाम फिर से हो गए। ये तो वाह, ये सब वो लोग हैं जो बोलना चाहते थे आज और ये बोल नहीं पाए। मैं अभी आप सब लोगों की शान में कुछ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो मैं ना कहूं, ग्रेट लीडर जगत बहादुर सर कहेंगे। सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आप सब लोगों से, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि सर, आज जो लोग समय पर नहीं थे, यानी शुरुआती दौर में नहीं थे, तो सर ने ये आज बताया, नियम बना दिया था कि जो लोग बाद में हैंड रेज करेंगे उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आप समय से आएंगे, अच्छा मान लीजिए कि आप ही किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और उसमें लोग आए जाएं तो कैसा लगेगा आपको? कोई व्यक्ति बताना चाहेगा उसको कैसा लगेगा? तो निश्चित रूप से है कि आप भी जिस कक्षा को पढ़ाना चाहेंगे या जिस कक्षा की व्यवस्था में रहेंगे, तो आप उसमें अनुशासन चाहेंगे, और आज उसी अनुशासन के लिए ये शक्ति आपके साथ की गई है। और निश्चित रूप से है कि आप इसे पसंद करेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण से पॉजिटिव वे में लेंगे और इसको अन्यथा नहीं लेंगे। जी सर। धन्यवाद। मेरी बात को सही से समझाने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, अभी आपको हैंडेज करने का मौका दिया गया तो 46 लोगों ने हैंडेज किया। इसका मतलब आप जानते हो क्या हुआ? आपका जब मन करेगा आप तब आओगे, और जब मन करेगा तब आप हैंडेज कर दोगे, और दूसरे लोग सारे काम छोड़कर आपको मौका देने के लिए बैठे रहे। आप यही चाहते हो क्या? आप अपने अंदर के स्टूडेंट को थोड़ा सा संतुलित करने का प्रयास कीजिए। आपसे प्रार्थना है, आप लोग, हम हमारे भाई बहन हो, हम सब लोग मिलकर एक बड़ी जंग जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने साथियों को क्या एक मैसेज देंगे कि हम ट्रिपल टी जैसी ट्रेनिंग में बैठने के बावजूद भी हम नहीं बदले। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं प्रार्थना करूंगा ग्रेट लीडर अमरपाल सर से। स्वागत है डियर सर।
आज के स्वागत है सर आपका। आज के टेस्टिमनी सर आपने सुने, आप के 2 शब्द। जी सर, पुनः एक बार सबका धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। अपनी अपनी बातें आप लोगों ने रखी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा, है ना। और अच्छा लगा, लोगों ने अनुशासन की भी बात करी, और आपने जो अनुशासन बनाया, जो नियम बनाया, उसको लोग धीरे धीरे स्वीकार भी करना शुरू कर दिए हैं। हमारे एक भाई ने दीपक सर का उदाहरण दे करके उन लोगों को मना भी लिया जो किन्हीं कारणों से परसों घटना चक्र का शिकार हुए थे। मैं आमिर भाई का धन्यवाद दूंगा, उन्हें मेरी ओर से वकालतनामा भी लगाया। सही बात। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा, और आज पूरा सेशन इसी पे फिर चला गया, 1 घंटा कल भी चला गया, और आपने एडवांस में बुकिंग कल की कर ही ली है। जी, है ना। और हमें उम्मीद है कि कल जब आप रेज हैंड हाथ उठाने की बात करेंगे तो इन लोगों का हाथ पहले उठ जाएगा, ताकि अपनी बातें लोग कह पाए। इसमें एक लेडी थी, जिनको मैं जब मीटिंग में मैंने देखा कि उनका रेज हैंड भी था, और वो खेतों में काम भी कर रही थी, मतलब खुद फावड़ा चला रही थी। उनको जरूर मैं सुनना चाहूंगा सर। अनंता देवी जी। अनंता देवी जी। जी। मतलब ये मतलब कोई कंप्लेन नहीं थी, मैम काम भी कर रही हैं, और ये काम करते हुए दिख भी रही हैं, और इनका रेज हैंड भी था, इसलिए इनको सुनना जरूरी है। आपको दिख रही है अनंता देवी? हाँ, आ गई जी। स्वागत है गुड अनंता देवी मॉर्निंग जी, सर। बोलिए। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टीवी पर डे सर। सर मैं भी टीम अनंता देवी भस्मा कसना से प्लान करती हूँ सर। हमारे गार्जियन सर श्री लक्ष्मण सर और श्री कुमार सर जी हैं। सर हमारे मालिक मतलब सर घर पे नहीं रहते, हमें घर का काम भी करना पड़ता है और फील्ड में भी निकलना पड़ता है सर, और मीटिंग भी ज्वाइन करता है सर। नोट्स पूरा बनाया है सर, और खेत में लेके आए हैं सर। अरे वाह, तो आपने क्या सीखा ये आप बता दें, मतलब जिसको सर आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सर ने सर पूरे पॉइंट तो हमने सीखा सब कुछ सर, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सर, जब कोई भी कार्य सर दिमाग से करते हैं सर, जैसे मीटिंग में या कहीं भी जाना है सर, तो हमें जैसे अगर हम वहाँ प्रेजेंट हैं सर, तो हमारे दिमाग में जैसे सवाल जवाब से सर हमें ये मिला आंसर मिला सर कि 87% हमारे दिमाग में रहता है, और 9% हमें सुनने से मिलता है सर, और 4% हमें सर लिखने से मिलता है। तो सर हमें बहुत अच्छा लगा सर आपके बातें। और सर जब हम सर दिमाग से सीख लेंगे सर तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे जरूरतें समाधान पे की जननी है सर, और सेल्फ कार्य करने से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और सर बहुत कुछ सीखे सर, और यदि ऐसा होगा सर तो अपने आप निर्भर होना मतलब बहुत जरूरी है सर। बहुत कुछ मतलब सीखने को हमें मिला सर आपकी सर ट्रिपल मीटिंग से। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने जी आज बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो खेती बाड़ी का काम भी आपको ही देखना पड़ता है। और साथ ही साथ एलपी गौतम जी, अगर हो सके तो बनियान उतार लीजिए। कैमरा बंद करो लल्ला मेरे, कैमरा तुरंत बंद करिए। अगर आप शर्ट उतार चुके हैं, टी शर्ट उतार चुके हैं, तो बनियान दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ओके। तो थैंक यू सो मच मैम। आपने, चूंकि फोकस जैसे होता ना कि हमने सिखाया था फोकस, तो आपके ऊपर मेरा फोकस चला गया था, और मैं नोटिस कर रहा था कि मैम काम भी कर रही हैं खेतों में, और साथ साथ उनका कैमरा भी उनके ऊपर फोकस है, मतलब इधर उधर नहीं है ना। कैमरा भी ये दिखा रहा था कि ये मेहनत कर रही हैं, और अपनी बात कहना भी चाह रही हैं, और अपने नंबर का इंतजार भी कर रही हैं। लेकिन फिर शायद आपका हैंड डाउन हो गया, इसीलिए मैंने संजय सर से रिक्वेस्ट किया कि आपको जरूर सुना जाए। जी, ओवर टू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज सर जिन लोगों ने अपना टेस्टिमनी दिया है उसमें बहुत सारे पॉइंट उन्होंने नोट किए। उस टॉपिक पर अगर आप कुछ उनको बताना चाहें, जैसे कहीं पर कोई ऊंच नीच हो रही हो, कोई समझने में किसी की कोई भूल रह गई हो, तो वो अपडेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे सर। जी, जैसे एक भाई से डिस्कस हो रहा था स्लाइड को लेकर के, है ना। ये तो स्लाइड का मतलब जैसे अभी अगर आप मोबाइल से कनेक्ट होंगे मीटिंग में, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही क्या है, स्लाइड है ना। आप किसी फोल्डर से यानी किताब से अगर आप कोई चीज जानकारी देने जा रहे हैं, तो किताब का जो भी पन्ना पलट रहे हैं वो पन्ना क्या है, स्लाइड है। ओके।
तो जैसे आप अपने घर के बाहर खड़े हैं तो घर का जो बाहर का पोर्शन है वो क्या है, स्लाइड है। तो आपको अगर घर के बाहर आप है तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो घर के बाहर की कंडीशंस को एक्सप्लेन करिए। जैसे ही किसी कमरे में एंटर करते हैं तो उसके कमरे के अंदर क्या 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 खासियत है उसको एक्सप्लेन करिए। सिंपल सी बात है। स्लाइड का मतलब ये होता है जो सामने वाले को दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, उस पे ठहर के बात करना है। अगर आप लिखित तौर पे कोई बात कर रहे हैं तो जो आप लिख रहे हैं वो सामने वाला देख रहा है, तो एक तरह से कह लीजिए वो स्लाइड बन रही है। तो आप जो लिख रहे हैं बोले उसी पे, है ना। तो स्लाइड पे ठहर के बात करना, इसका मतलब ये हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो अक्सर लोगों से गड़बड़ी हो जाती है ना। तो एक पॉइंट तो ये था। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, अपनी अपनी बात रखी हैं, है ना। और हमें लगता है कि जो परसों आपने सेशन अटेंड किया था उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और आपको मौका है, कल का मॉर्निंग सेशन रहेगा तो उसमें जो भी आपने परसों का सेशन अटेंड किया एक बार ध्यान से उसको पढ़िएगा। जो भी आपने नोट किया है, जो भी आपने समझा है, जैसे भी उसमें अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसको अलग से नोट कर लीजिएगा, है ना। कल का जो टेस्टिमोनियल है, अगर कुछ संजय सर जैसा कि रेज हैंड करवाए थे, अभी बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको सुनने के बाद हमारे पास समय जो बचेगा वो क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे कि ट्रिपल टी का जो पॉइंट्स आपने सीखा, जो हमने सिखाया, उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई सवाल है तो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, कल 5:50 पर सेशन ऑन करेंगे और कल हम 5:50 पर ही आपसे हैंड रेज करा लेंगे, जिससे हम कल सारे लोगों को सुनने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकें। इसलिए आपसे बस यही कहूंगा, 5:50 पर एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि अब शक्ति एक दिन के लिए नहीं बना रही है, ये हम अपनी आदत में डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उस आदत को स्वीकार कर लें। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार। आदरणीय शर्मा जी, निवेदन है कि अमरपाल सर से ही आज रिपर्चेज की लास्ट डेट है, 18 तारीख है। अगर 2 शब्द बोल दें तो जी सर, जी बहुत सर, अच्छा। थैंक यू सर याद दिलाने के लिए। जी थैंक यू सो मच सर। आज फिलहाल मेरा जो सिद्धांत है वो चीज मैं बता देता हूं। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, जब महीने की शुरुआत हो तो 2 तारीख से अधिकतम 5 तारीख, यानी 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में मैं क्या करता था, अपने घर के लिए जो प्रोडक्ट यूज करना होता था उसका रिव्यू करता था, और हमें जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है उसका रिव्यू करता था। तो घर के इस्तेमाल करने के लिए और जिन जिन प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना है वो सारा का सारा 2 से 5 तारीख तक हम अपना खरीद लेते थे, यानी ऐसे कह लीजिए दूसरी भाषा में अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते थे। और फिर उसके ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, है ना। बीच बीच में जैसे भी जरूरत आ रही है हम ले रहे हैं, स्कीम मिल रही है, ले रहे हैं, स्कीम मिल रही है। लेकिन जिस दिन समापन होता था स्कीम का, जैसे आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को हम पुनः रिव्यू करते थे कि हमारे खुद के घर में जो प्रोडक्ट अभी अगले, चूंकि अगला स्कीम कब आएगा, 2 तारीख को, तो 2 तारीख से पहले हमारे घर में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जरूरी हैं, जो इसी पीरियड में हमें खरीदना पड़ेगा। तो उसको मैं कब करता था, 18 तारीख, यानी स्कीम के लास्ट डेट में घर का प्रोडक्ट फिर खरीद लेता था जो आवश्यक होते थे। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके स्टॉक्स को चेक करता था। अगले 1 तारीख तक हमें काम करने में प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना रहे उतना स्टॉक मैं मेंटेन कर लेता था। इससे हमें फायदा क्या मिलता था कि हमें रिटेल मार्जिन के साथ साथ जो 10% अतिरिक्त लाभ 18 तारीख के बाद नहीं मिलना होता था वो भी मिल जाता था, है ना। और ये मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जाइए। उदाहरण के तौर पे जो लोग भी आज खाद बेच के पैसा कमा रहे हैं उन्होंने स्टॉक मेंटेन किया। जो लोग आज यूरिया बेच के पैसा कमा रहे हैं उन्होंने स्टॉक मेंटेन किया। जो लोग आज ग्रेनुअल बेच के पैसा कमा रहे हैं उन्होंने भी मेंटेन किया। धन्यवाद है कंपनी का कि लाइसेंस के ही चक्कर में कम से कम लोगों ने स्टॉक मेंटेन करना शुरू किया, है ना। ये आने जाने में हफ्ता 10 दिन लग जाएगा तो यार चलो थोड़ी पूंजी लगा लेते हैं। अभी तक किसके ऊपर निर्भर रहते थे, मिनी डीएलसीपी वाले पे कभी कभी उधार भी ले लेते थे उससे बेचारे से, है ना। तो अभी डीएलसीपी वाला भी खुश है कि नगद नारायण आ रहा है और फिर मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, वहां से माल आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, जैसे डीएपी के लिए। तो ये कल्चर डेवलप करिए। और यहाँ लाखों नहीं लगाना डियर फ्रेंड्स, आपको लाखों नहीं लगाना। 10-15 हजार रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको टर्नओवर कर रहे हैं। फिर 18 तारीख को भी अपना स्टॉक अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि 18 के बाद अगर कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है जो आपके स्टॉक में नहीं तो खरीदना नहीं है। 30% आपको तो मिल ही रहा है।
आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो 9 प्रकार की इनकम पे ही है। बाकी जो कंपनी दे रही है, ज्वाइनिंग स्कीम दे रही है, रीपर्चेज स्कीम दे रही है, कंसिस्टेंसी ऑफर दे रही है, प्रति पीवी 4 रुपया दे रही है, ट्रिपल बोनंजा दे रही है, आ, पानी गर्म करने के लिए आपको जार, ये कंपनी की कृपा है बंधु। अगर आप सफलता, आप मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें कितने इनकम का उल्लेख है, मात्र 9। आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि कंपनी हमको सीएनसी नहीं देती है, ये अधिकार नहीं, ये तो कंपनी की कृपा है। तो अगर वो कृपा है तो उस कृपा का आनंद उठाइए। जैसे आप अक्सर जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो कब होती है, त्योहार में। जैसे अभी धनतेरस गया, दीपावली, भाई साहब बम्पर सेल हुई है, क्यों? क्योंकि उसमें स्कीम्स हर कंपनी देती हैं। अभी इस बार मेरे को पता चला कि किसी कंपनी ने मोबाइल के ऊपर बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च करी थी कि ये मोबाइल खरीदिए ये ले जाइए, ये मोबाइल खरीदिए ये ले जाइए, है ना। तो सेम कंपनी तो दे रही है, लेकिन इसका फायदा कम मिलेगा। अगर आप 19 तारीख को आप जगोगे, फिर झगड़ा करोगे अपलाइन से, फिर मिनी डीएलसीपी वाला झगड़ा करोगे, भाई साहब आपको वहां तो स्कीम मिलती है क्यों नहीं दे रहे हो। तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सर। तो आज के डेट को ऐसे समझ लो कि नवंबर 2025 महीने का अंतिम दिन है, और आज ही हमें फाइनल क्लोजिंग करनी है। और सत्यता यही है कि 18 तारीख तक अगर हमने अपने लक्ष्य को फतेह कर लिया तो ये मान के चलो हमारा चेक बढ़ के आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सम्मानजनक चेक आए, कम से कम सम्मानजनक चेक आए, बढ़ के ना आए लेकिन आए, तो उसके लिए आपको आज की डेट तक 70% अपना व्यवसाय कवर करना है। भाई मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 18 तारीख तक अपने लक्ष्य का 70% व्यवसाय कर लेता है, वही टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अपना ब्रोंज, सिल्वर या आगे का लेवल क्वालिफाई करता है। आप कुछ भी कर लो, अगर नहीं कर पाए हो ना आज, अगर 70% व्यवसाय आप नहीं करोगे ना, तो एक ही होगा, मैक्सिमम चांस होगा, या तो आप लगवा के करोगे क्वालिफिकेशन, या तो लगा के करोगे। यानी दूसरी भाषा में मैं बोलूं, या तो खुद कटोगे या किसी को काटोगे। तो ध्यान रखिए। और मैनेजमेंट भी स्कीम शुरू में क्यों दे रही है? इसीलिए दे रही है ताकि आप अपना ओपनिंग अच्छे से कर लो। और जब आप ओपनिंग अच्छे से कर लोगे, विकेट बचा के रखोगे, ओवर बचा के रखोगे, तो स्लॉग ओवर, यानी 18 के बाद हमारे पास 12 दिन बचते हैं। 12 दिन क्या है? स्लॉग ओवर है। इसमें आप बढ़िया से छक्का चौका मारोगे और खेलते कूदते पहुंच जाओगे। तो आज के दिन को बहुत ही संजीदगी के साथ एक एक बंदे को, अब आपका 70% कैसे पूरा होगा? सबसे नीचे चले जाइए 5% वाले के पास। क्या उसने 100 पीबी किया है? क्या उसने 60 पीबी किया है? जो भी उसने करी है, सेम कंडीशन उनके घर के लिए अभी अगले 1 तारीख तक और का क्या प्रोडक्ट जरूरी है, उनसे पूछिए, वो ऑर्डर अलग बनाइए। जिन प्रोडक्ट्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया उसका स्टॉक कितना है और खरीदवा दीजिए। यानी उनकी सेल पीवी और कितनी हो सकती है ये देख लीजिए। अब तक के सफर में उस नए व्यक्ति के माध्यम से अगर किसी से कोई चर्चा प्रचर्चा हो रखी है, ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो उसको भी कर लीजिए। तो जिनको फास्टेड कराना है, अगर उनका आज 200 पीवी हो गया, 18 तारीख तक हमारे जितने भी 5%er हैं, अगर उनका 200 पीवी कराने में आप सफल हो गए, तो क्या लगता है अगले 12 दिन में वो 100 पीवी के लिए अपना फास्टेड छोड़ेंगे? और मैं अपलाइन हूं, मेरा लेवल 5% है, मेरे नीचे वाला भी 5% है, और 5% वाला जो हमारे नीचे, उसने भी 200 पीवी कर लिया, हमने उस व्यक्ति के अलावा अलग से 200 पीवी कर लिया। तो आपको जानकारी है, सेम मंथ में अगर कोई अपलाइन भी फास्ट रेट करता है तो उसको 1,000 का वाउचर मिलेगा। हेलो। और जिसको आप कराओगे उसको 750 का मिलेगा। मतलब सोच लो यार, मतलब वही है ना, बाली सर कभी क्या जान लोगे क्या? इतना सारा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो कैसे काम करोगे? तो अगर आपके 5%, मान लो 10 लोग हैं आपकी टीम में 5%, और उनका 200 पीवी हो गया, तो कितना हो गया? देख लो आप। कैसे क्वालिफिकेशन नहीं होगा? केवल हमरो हमरो मतलब केवल अपना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये नहीं चलेगा। आपके नेटवर्क में जितने भी लोग आ चुके हैं उनका ध्यान दीजिए। तो 5 वाले का लक्ष्य क्या है? सबसे प्यारा और बढ़िया, अपने वहां जो जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, फास्ट स्टार्ट 8%। आपके नेटवर्क का हिस्सा जितने लोग बन चुके हैं, आपके विचार से सहमत होके, आगे जिनको बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आपके चुनाव का विषय है, लेकिन जितने लोग बन चुके हैं उसमें कितने लोग हैं जो 5% पे हैं? लिस्ट बनाइए, रिव्यू करिए, और उनका कम से कम 200 पीवी आज कैसे हो सकता है इसको सुनिश्चित करिए।
जैसे ही फास्ट स्टेट की कंडीशन आएगी, तुरंत 8% वाला कहाँ जाएंगे, 12, 12 वाले कहाँ जाएंगे, 16, 16 वाले कहाँ जाएंगे, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कहाँ जाएंगे, सिल्वर, सिल्वर कहाँ जाएंगे। हाँ, एक अनुरोध आप सभी लोगों से है कि आप अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो कम से कम आपके पास कितना नेटवर्क होना चाहिए, 6 हेल्दी नेटवर्क होना चाहिए। तो अगर आप ब्रोंज हो चुके हैं और अभी आपकी एक टीम या 2 टीम है, तो अब आपके पास कस्टमर की सूची बहुत होगी, उसमें से चुनाव करिए, कम से कम आपकी 6 टीमें प्रोसेस में आनी चाहिए। ओके, सिल्वर हो चुके हैं, एक टीम वर्किंग प्रोसेस में है जिसकी वजह से आप सिल्वर कर रहे हैं, तो बाकी के साइड से आपका कितना होना चाहिए। सेल्फ पीवी आप दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कोई घर में कोई दिक्कत आ गई, या सपोज दैट मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है आप नॉन क्वालिफाई हो जाते हो। तो हमें सेल्फ पीवी करना है तत्कालिक जरूरत को पूरा करने के, लेकिन अगर हम ब्रोंज तक पहुंच चुके हैं, ब्रोंज लेवल हमारा होने वाला है, और हमारी कम से कम इतनी टीम भी नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव करने में गड़बड़ी है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर आप ब्रोंज लेवल अचीव करने की मोड में आ चुके हो और पता लगा जो है आपने 6 ज्वाइनिंग नहीं करा पाई है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं होता ना सर, रिटेल प्रॉफिट के चक्कर में हम ज्वाइनिंग कराते ही नहीं है, जबकि वो बंदा है उस लायक की जिसका ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। तो मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो फास्ट कर 8 कराइए। 8 वाले का लक्ष्य क्या था, जैसे जिसने पिछले महीने की क्लोजिंग करी, फॉर एग्जांपल अक्टूबर की क्लोजिंग करी, अक्टूबर क्लोजिंग के बाद जब नवंबर महीने की शुरुआत हुई, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका लेवल 8% शो कर रहा है, उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, 12%। अब 12% में उनका कितना घट रहा है, अगर वो टोटल कवर कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड। अगर मान लो किसी ने फास्टेड पिछले महीने किया, तो इस महीने 12% जाने में उनका कितना घट रहा है, 2100। अब 2100 क्या वो एक महीने में कर सकते हैं, या एज ए लीडर आपको क्या लग रहा है कि आपका वो फास्ट रेट जिसने किया था इस महीने, क्या वो 2100 पीवी कर सकता है? अगर हाँ, तो 2100 का 70% आज तक हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा नहीं सर इस महीने 2100 तो नहीं होगा, लेकिन 1000 पीवी जरूर हो जाएगा, तो 1000 पीवी का 70% आज तक होना चाहिए। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 को केवल ऐसे मत लीजिए, क्योंकि 18 खत्म तो हम खत्म। 18 खत्म, कंसिस्टेंसी ऑफर तक अगर हमने लक्ष्य का 50% नहीं किया, चैप्टर क्लोज, आप आउट हो, कुछ भी कर लो, और 18 तक अगर 70% नहीं हुआ तो। और मजे की बात है, आपको बताना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 100 पीवी या उससे अधिक की खरीदारी करी है, अगर आज 20 पीवी या उससे अधिक की जितनी वो खरीदारी करेंगे, उनको 4 रुपए प्रति पीवी का भी लाभ मिलेगा, और 10% रिपर्चेज स्कीम का भी लाभ मिलेगा। अब आज के बाद जो आप खरीदारी करोगे, केवल 4 रुपया प्रति पीवी मिलेगा, लेकिन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, फरीद साहब, अगर सो रहे हैं तो जग जाइए। ओके, तो जगेंगे तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे, नहीं जब सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, क्या हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट में जो गुरुजी ने हमको बुलाया है, अगर मैंने कुछ थोड़ा सा कठोर शब्द बोल दिए हैं तो क्षमा करिएगा, लेकिन आपके हित की बात मैंने करी है। और हमेशा जो आपका मुखिया होता है, जो आपकी केयर करता है, वो आपकी खुशी ना खुशी नहीं देखता है, वो आपका भविष्य देखता है। ओके, तो हमने जो भी बात करी है, ये नवंबर 2025 का महीना आपका बेकार ना जाने पाए, इसके लिए मैंने बात करी है। ठीक है, और अगर आप ध्यान देंगे, चूंकि होता ना, अरे छोड़ो यार, संजय शर्मा सर हैं, गुरु जी हैं, अमरपाल पटेल हैं, ऐसे चिल्लाते रहते हैं, सब फालतू पागल, इनके पास कोई काम थोड़ी है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं प्रभु, तो क्लोजिंग टाइम में अपने किसी भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को और अपने डीएलसीपी मिनी डीएलसीपी वाले को परेशान मत करिएगा। परेशान वही करता है अपने गार्जियन को मानसिक तौर पे, जो 12 महीने में 10 महीना 11 महीना मस्ती करता है, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कहता पापा सेटिंग कराओ। मत करिए। नवंबर 2025 अगर आपने अच्छे से क्लोज कर लिया डियर फ्रेंड्स, तो दिसंबर 2025 आपका धमाकेदार जाएगा। और जब दिसंबर 2025 धमाकेदार जाएगा, तो आप महीने के लास्ट डेट में, तारीख में क्या करेंगे, आप बढ़िया विदाई भी करेंगे 2025 की, और आनंदित होंगे 2026 का, भाई साहब। तो और आप में से जितने भी लोग स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हो ना, अगर आपका लेवल अभी वर्तमान में 5% भी है, और नवंबर को अच्छे से आपने कर लिया, तो पक्का सारे लोग ब्रॉन्ज एंड अबव चले जाओगे। वी टीम्स के अंदर
जब हम 2 दिसंबर का मॉर्निंग सेशन कर रहे होंगे तो फास्ट स्टार्ट 8% का, ब्रोंज एंड अबव का, अच्छे अच्छे पीवी से करने वालों की क्या नजर आनी चाहिए? सुनामी नजर आनी चाहिए। और ये जो अगर कर लिया, 70% कर लिया और नीचे तक करा दिया, तो सुनामी आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर संजय सर बोलेंगे अभी कितने लोग रह गए हो जो नहीं बता पाए हो, तो 2-3 दिन तक यही चलेंगे, फास्ट एड ब्रोंज एंड अबव, फास्ट एड ब्रोंज एंड अबव, फास्ट एड ब्रोंज एंड अबव, नए, पुराने नहीं। ओके। और चूंकि हमारा जो कल्चर है सेल्फ पीवी करने का, तो स्वाभाविक सी बात है, अब तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, 500 700 1000 पीवी नॉर्मल सी बात हो गई। तो इस पे कोई ब्रेक नहीं लगा रहा, ये आपको करिए। क्योंकि जबरदस्ती का हमें किसी की ज्वाइनिंग नहीं करानी है। ज्वाइनिंग के नाम पे क्या करना है? चुनाव करना है। तो यहां पे दोनों अधिकार है, रिटेल करने का भी और टीम बनाने का भी। तो उसको ध्यान रखिए। इनिशियल लेवल पे 70% हमारा क्या होना चाहिए? सेल्फ पीवी, और 30% क्या होना चाहिए? टीम वर्क। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां पे आप अपना 30% सेल्फ वर्क कर सकते हैं और 70% आपका टाइम कहां चला जाएगा? टीम को बिल्ड करने में। तो ध्यान रखें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का शानदार दिन भी आपके साथ है। कहीं भी किसी प्रकार का गड़बड़ भी नहीं है, प्रकृति भी हमारे साथ में है ना? ना कहीं बाढ़ है, ना कहीं ठंडक है, ना, सब एकदम बढ़िया बसंत ऋतु का माहौल चल रहा है। हाँ, इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो बाइक से यात्रा करके मीटिंग बिजनेस कर रहे हैं, पुरानी कहावत है कि इस टाइम पे अपना कत्थर गुद्दर लाद के चलिए, यानी कि अपने डिग्गी में, अपने बैग में जैकेट वगैरह रखे रहिए, ताकि जब सूर्य महाराज अस्त हों तो आप जैकेट पहन लीजिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। और आपका बीमार होने का मतलब हमारा भी नुकसान होगा, संजय सर का भी नुकसान होगा, गुरु जी का भी नुकसान होगा, वी टीम का भी नुकसान होगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने ये 18 तारीख के विषय में जो भी बताया है, ये इतनी अच्छी तरीके से सबको समझ में आ चुका। मैं सबकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। आज सब अपना सर्वश्रेष्ठ करने जा रहे हैं, और इन सब लोगों की तरफ से आपको भी हृदय से धन्यवाद। आपने हमें जागृत किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।